नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी झाड़ू हमें जीवन का कितना बड़ा सबक सिखा सकती है? जब तक झाड़ू बंधी रहती है, वह सफाई करती है, गंदगी हटाती है, लेकिन जैसे ही उसका बंधन खुलता है, वह खुद कचरा बन जाती है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी बंधनों से, रिश्तों से, अनुशासन से संवरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। आज हम जीवन के कुछ ऐसे ही गहरे सबक जानेंगे जो हमें मुश्किल हालातों में मजबूत बनाते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसी कहानी है जो शायद आपकी सोच बदल दे। श्री कृष्ण ने कहा है, वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वो सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। हम सब सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए नींद त्यागनी पड़ती है, आराम छोड़ना पड़ता है। अक्सर हम अतीत के पछतावे में या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। याद रखिए, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। जीवन का सच्चा सुख तो आज में है, इस पल को जी भरकर जीने में है। जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद चलकर आएगा। जीवन में स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को फायदा। हमें हर रिश्ते को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो पर वो रिश्ता ना हो। लेकिन रिश्ते निभाने का मतलब यह नहीं कि जबरदस्ती किसी बोझ को ढोया जाए। भले ही अकेले रहना पड़े, पर जिद में कोई रिश्ता मत निभाइए। और हाँ, आजकल लोग हिसाब बहुत जल्दी मांगते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। इसलिए रिश्तों में निस्वार्थ भाव रखें, लेकिन अपनी कद्र करना भी सीखें। याद रखिए, अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह नहीं आती, वो एक इशारा होती हैं कि हमें कुछ बदलने की ज़रूरत है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यही है कि ये हमेशा एक सी नहीं रहती। अच्छे दिन हों या बुरे, बीत जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे मीठे फल लगते हैं। आपकी आलोचना हो रही है, मतलब आप कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। बस अपनी दिशा सही रखें, और जब कोई तारीफ करे तो एकदम से फूले न समाएं। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। सतर्क रहें, पर सकारात्मक भी। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला। कभी कभी चुप रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई चीज़ आपके मन की शांति भंग न कर सके। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे, सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही बढ़ेगा। चलिए, अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ जो हमें सिखाती है कि इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। एक गांव में दो बच्चे थे, पक्के दोस्त। एक 8 साल का, दूसरा 10 साल का। एक दिन खेलते खेलते वो गांव से दूर एक सुनसान जगह पहुंच गए, जहां एक पुराना सूखा कुआं था। खेलते हुए उनकी गेंद कुएं में गिर गई। 10 साल वाला बड़ा बच्चा जोश में बोला, रुको मैं निकालता हूं, और हड़बड़ी में वो खुद कुएं में गिर गया। 8 साल का बच्चा घबरा गया। आसपास कोई नहीं था। अंदर से दोस्त चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। बाहर खड़ा ये बच्चा भी चिल्लाया, पर कोई सुनने वाला नहीं था। उसे डर लग रहा था कि घर वाले मारेंगे, दोस्त को कुछ हो गया तो क्या होगा। तभी उसकी नज़र पास पड़ी एक रस्सी और बाल्टी पर पड़ी। वो दौड़कर उन्हें लाया, रस्सी बाल्टी से बांधी और कुएं में फेंक दी। उसने दोस्त से कहा, इसे पकड़ो, मैं तुम्हें खींचता हूं। अंदर से दोस्त ने कहा, पागल हो क्या, तुम मुझे नहीं खींच सकते, तुम भी गिर जाओगे। लेकिन उस 8 साल के बच्चे ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें निकालूंगा, तुम बस पकड़ो। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका गला सूख रहा था, प्यास लग रही थी, हाथ कांप रहे थे, पर वो खींचता रहा और आखिरकार उसने अपने 10 साल के दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया। अंधेरा हो चुका था,
जब वो डरे सहमे गांव लौटे तो सब लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। जब छोटे बच्चे ने बताया कि उसने बड़े बच्चे को कुएं से निकाला है तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। लोग हंसने लगे, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींचता, तुमने इसे कैसे खींच लिया? तभी गांव के सबसे बुजुर्ग सरपंच ने कहा, यह बच्चा सच बोल रहा है। सब हैरान रह गए। सरपंच ने समझाया, इसने ये इसलिए कर दिखाया क्योंकि पहली बात, इसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसे पता था कि अगर इसने नहीं निकाला तो इसका दोस्त मर जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां आसपास कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुमसे ये नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली सीमाएं बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं। जब आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं और आसपास की नकारात्मक आवाज़ों को अनसुना कर देते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जीवन में एकता, वर्तमान में जीना, रिश्तों को समझना, मुश्किलों से सीखना, सकारात्मक रहना और खुद पर अटूट विश्वास रखना कितना ज़रूरी है। उस 8 साल के बच्चे की तरह बनिए। जब लक्ष्य सामने हो तो ये मत सोचिए कि आप कर सकते हैं या नहीं, बस अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए और उन आवाज़ों को अनसुना कर दीजिए जो कहती हैं तुमसे नहीं होगा। याद रखिए, आप अकेले ही काफ़ी हैं, बस ज़रूरत है खुद पर विश्वास करने की। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किस बात से मिली। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।